अमेरिका का ईरान पर फिर से बड़ा हमला हुआ है। जी हां, ईरान पर लगातार दूसरी रात यह हमला हुआ है। ईरान में कई जगहों पर एक साथ हमले हुए। ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक। सेंटकॉम ने ईरान पर हमले की पुष्टि की है। और ईरान में एक साथ कई जगह धमाकों की आवाज सुनी गई। कैश्म द्वीप और सिरीक में अमेरिका के हमले हुए हैं। मनाब और मेहर में भी अमेरिका के हमले। ईरान के बंदर अब्बास में भी अमेरिका ने हमला किया है। तो अमेरिका ने एक बार फिर से आधी रात को हमला किया। अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला। ईरान में कई जगहों पर हमले किए। कैश्म द्वीप, सिरीक, बंदर अब्बास, इन सभी जगहों पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। और इधर ईरान के डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका का हमला हुआ है। रडार और ड्रोन कमांड सेंटर पर हमला किया गया अमेरिका के द्वारा। रडार और ड्रोन कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया और यहां भी हमला किया गया। अमेरिका ने एक बार फिर से अटैक किया है और खास तौर पर ड्रोन कमांड सेंटर्स, रडार, डिफेंस सिस्टम, इन सबको टारगेट किया गया है अमेरिका के द्वारा। वहीं ईरान पर 49 टॉमाहाक क्रूज मिसाइल से बड़ा हमला। राजधानी तेहरान के पास तक अमेरिका का हमला हुआ है। तेहरान से सिर्फ 40 मील दूर तक ये हमले किए गए हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान एक्टिव। तेहरान के आसमान में ईरानी फाइटर जेट। जी हां, अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद से ईरान भी सक्रिय हो गया है। तेहरान के आसमान में ईरान के फाइटर जेट्स नजर आए चक्कर लगाते हुए। तो अमेरिका के हमले की 3 तस्वीरें, 3 बड़ी खबरें। डिफेंस सिस्टम पर अटैक, ईरान पर तेहरान के करीब टॉमाहाक मिसाइल से हमला और ईरानी फाइटर जेट सक्रिय। ईरानी ऑयल रिफाइनरी पर बमबारी हुई है और असलू ये शहर में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक। ये देखिए तस्वीरें, बताया जा रहा है असली ये रिफाइनरी है जिस पर टारगेट किया गया। और असलू ये में हमले से ईरान का इनकार। हमारे गैस कॉम्प्लेक्स पर हमला नहीं हुआ, यह ईरान ने दावा किया है। और इस बीच ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बातचीत में हमें बेवकूफ बनाया। अब कुछ न कुछ करना ही होगा। ईरान पर दबाव बनाने के लिए हमला किया गया है, यह ट्रंप ने कहा। ईरान के बुशर शहर पर भीषण बमबारी। बुशर में सैन्य ठिकानों पर अमेरिका का हमला। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए हैं। बुशर पर अमेरिका के हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं और अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बुशर पर बम बरसाए।
वहीं तेहरान में लगातार चक्कर लगा रहे ईरानी प्लेन। अमेरिका के हमले के बाद ईरानी प्लेन एक्टिव। अमेरिका का हमला और उसके बाद ईरान के फाइटर जेट सक्रिय आसमान में चक्कर लगाते नजर आए। इस बीच अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी। इराक में रहने वाले अमेरिकियों को एडवाइजरी। इराक में हमेशा सतर्क रहें। अमेरिका ने कहा है किसी भी स्थिति में इराक न जाए। तो ईरान के बुशर शहर पर हमले के बाद ईरान की एयरफोर्स एक्टिव। वहीं दूसरी तरफ इराक को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को। और ट्रंप ने एक और दावा किया है कि ईरान के कहने पर बीती रात हमला रोका। ईरान ने कहा बमबारी बंद कीजिए, तब हमने हमला रोका। ये ट्रंप का एक और दावा। और हमले के बाद ईरान का बड़ा जवाब। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को किया बंद। हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है ईरान ने। तो ईरान की तरफ से यह जवाब, हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ईरान की तरफ से। हॉर्मुज में अमेरिकी वॉरशिप पर हमला। ईरान ने किया अमेरिका के वॉरशिप पर अटैक। ईरान ने वॉरशिप को टारगेट किया है हॉर्मुज में और वॉरशिप पर हमला किया है। इधर इराक के एरबिल में ईरान का बड़ा हमला। अल हरीर बेस पर ईरान ने बोला है हमला। ईरान ने मिसाइल से किया अटैक। एक रडार सिस्टम को मार गिराने का दावा। तीन बड़ी खबरें, तीन तस्वीरें आपके सामने। हॉर्मुज को ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया। इस हमले के बाद से अमेरिका के वॉरशिप पर ईरान का अटैक और इरबिल में ईरान का बड़ा हमला। इधर हॉर्मुज में 2 जहाजों पर ईरान ने हमला किया। ईरान ने अटैक किया गलत तरीके से। हॉर्मुज से गुजरने पर यह हमले किए गए। 2 जहाज को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से और यह दावा किया गया गलत तरीके से हॉर्मुज क्रॉस करने की वजह से यह हमले किए गए। और F-16 को लेकर IRGC का बड़ा दावा। F-16 फाइटर जेट को मार भगाया, यह दावा किया गया है। फारस की खाड़ी से F-16 को भगाया। हम लोग के बीच ईरान ने जारी किया वीडियो। वर्ल्ड कप फुटबॉल का वीडियो जारी किया गया है। आज से शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप फुटबॉल। ईरान युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमेशा मुस्तैद भी। यही वजह है कि अमेरिकी हमले के तुरंत बाद ईरान से बदले का एक्शन भी शुरू हो गया। ईरान ने जैसी चेतावनी दी थी वैसा ही हुआ। ईरान ने फिर अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के हमलों का पैटर्न इस बार जरूर थोड़ा अलग था। ईरान से कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि ओमान, यूएई और कतर में एक भी हमला नहीं किया गया। इससे साबित हो रहा है कि हमले न करने के बदले इन देशों से मोटी रकम वसूलने के दावों में दम है। ईरान ने कद्र मिसाइलों से हमला किया। इमाद मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। दावा है कि बड़ी तबाही के लिए खैबर शिकन मिसाइलें भी दागी गई। IRGC का दावा है कि अमेरिका के 21 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हुई जगह टारगेट बनी। ईरान ने अमेरिका के कई फाइटर जेट नष्ट कर दिए। ईरान ने मिसाइल से जॉर्डन के 2 बेस को टारगेट किया। ईरान के हमले अल अजराक एयरबेस और मुवफ्फक अल साल्ती बेस पर हुए। दोनों जगहों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया गया था। ईरान ने फिर अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है।
ईरान की तरफ से इस बार संपूर्ण अरब पर हमले की जगह सिर्फ 3 देशों पर फोकस किया गया। इसमें कुवैत, बहरीन और जॉर्डन शामिल है। यहां अमेरिका के सैन्य बेस टारगेट बने। ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। हर बार हमलों की शुरुआत यूएई से होती थी, लेकिन इस बार गौर करने वाली बात यह है कि यूएई, ओमान और कतर में शांति रही। इन देशों पर कोई हमला नहीं किया गया। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इन देशों पर हमले नहीं करने के भरोसे के बाद ईरान ने मोटी रकम वसूली है। अब माना जा रहा है कि तीनों देशों ने बड़ी कीमत चुकाई है, इसलिए ईरान ने इन देशों पर हमले नहीं किए। जॉर्डन इस बार अहम निशाना रहा। ईरान ने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस को निशाना बनाया, जहां लॉन्ग रेंज के ईरानी मिसाइलों से हमले किए गए। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान की मिसाइलें F-35 जेट के हैंगर पर गिरी। F-35 हैंगर के नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका के कई F-35 फाइटर जेट जल गए। बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला किया गया। बहरीन में अमेरिकी नेवी बेस है। बहरीन में यूएस की 5वीं फ्लीट की तैनाती है। नेवल बेस से ईरान का पर अक्सर हमले किए जाते हैं, इसलिए नेवल बेस पर हमला करने में ईरान ने अमेरिका से बदला लिया है। ईरान के पास इमाद और गदर 1 जैसी मिसाइलें भी हैं, जिनकी रेंज 1700 किलोमीटर है और ईरान इनसे भी अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है। ईरान के मिसाइल भंडार में फतेह 1 नाम की मिसाइल है, हज कासिम मिसाइल है, खैबर शिकन मिसाइलें हैं। ये सभी 1400 किलोमीटर दूर तक मौजूद टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। ईरान के बिल्कुल करीब मौजूद बेस और टारगेट पर ईरान डेजफुल नाम की मिसाइलों की बरसात कर सकता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। इस समय पश्चिम एशिया के देशों की जमीन बारूद से धधक रही है। जंग के मोर्चे पर लेबनान, इजरायल, ईरान, तुर्की, इराक, जॉर्डन, यूएई, ओमान, बहरीन और सऊदी अरब जैसे देश आमने सामने खड़े हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अपनी ही जमीन के नीचे बारूद इन देशों ने अपने हित के लिए बिछाया हो, बल्कि इन देशों में बारूद भी अमेरिका ने बिछाया है और चिंगारी भी अमेरिका ने ही लगाई है। आखिर कैसे ट्रंप ने पश्चिम एशिया का समीकरण बिगाड़ दिया, इस रिपोर्ट में। तुर्की के फाइटर प्लेन आग बरसा रहे हैं। सऊदी अरब की तोप का मुंह खुल गया है और अफगान पाक बॉर्डर पर खूनी खेल शुरू हो गया है। अमेरिका के बदलते रुख को देखते हुए तुर्की ने अपने सबसे बड़े दुश्मन कुर्दों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तरी इराक के आसमान में तुर्की के F-16 लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को पिन पॉइंट करके तबाह किया जा रहा है। इस मोर्चे पर सऊदी अरब ने यमन पर सैन्य कार्रवाई तेज की है। यमन के अंदर तक सऊदी की सेना तोप से हमले कर रही है और इन हमलों का कारण है ट्रंप के समर्थन का सऊदी अरब को भरोसा। पाकिस्तानी सेना लगातार अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रही है। अफगानिस्तान के क्षेत्र में खौफनाक एयर स्ट्राइक को अंजाम दे रही है, जिसके बाद तालिबान ने भी पाकिस्तानी सेना से चुन चुन कर बदला लेना शुरू कर दिया और इसका कारण है तालिबान से ट्रंप का नीतिगत टकराव। जबीबुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक पाकिस्तान की बमबारी में करीब 13 जान गई हैं। इनमें 11 मासूम बच्चे, 1 महिला और 1 बुजुर्ग शामिल हैं। इसके अलावा 14 महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। तालिबान इसे मानवीय अपराध की श्रेणी में रखता है। अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला हुआ है।